इधर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के निमंत्रण अस्वीकार करने के सवाल पर कहा कि निमंत्रण इसलिए अस्वीकार किया गया क्योंकि बीजेपी के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बता दिया है। इसी पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के निमंत्रण अस्वीकार करने के सवाल पर यह कहा है कि निमंत्रण इसीलिए अस्वीकार किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग तो सुबह सुबह उठ के राम की पूजा करते हैं, शाम को फिर धूप जलाते हैं। तो इस प्रकार के राजनीतिक चुनावों के समय इस प्रकार की राजनीति होती है। अभी तो हमें जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमें 14 दिन का वनवास दिया हुआ है। 14 दिन बाद जब भी हमें समय लगेगा हम जाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर सियासत भी लगातार जारी है। कोई न्योता ठुकरा रहा है तो कोई न्योता स्वीकार कर रहा है। और राजनीति से जुड़े कुछ लोगों ने अभी तक फैसला भी नहीं लिया है। जाने से मना करने वालों में कौन कौन है ये आपको बताते हैं। कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी का नाम इसमें शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, एनसीपी के शरद पवार भी नहीं जा रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीपीआईएम की वृंदा करात और सीपीआई के सीताराम येचुरी भी नहीं जा रहे हैं। अब जिन्होंने जाने का निर्णय लिया है उनमें कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम का नाम सबसे पहले है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह, बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस के मोहन भागवत का नाम भी इसमें शामिल है। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। अब जिन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है उनमें कौन कौन शामिल है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कोई स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री कर्नाटक, ये भी अभी तक जाने के बारे में निर्णय नहीं ले पाए हैं। आपको ये भी बता दें, राज ठाकरे, मायावती, लालू प्रसाद यादव, जयंत चौधरी ये भी क्या निर्णय लेंगे, क्या वो जाएंगे या नहीं, ये अभी तक भी सामने नहीं आ पाया है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वह उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसके मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। उनको प्रायश्चित करने का मौका था रामलला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के, लेकिन उनको शायद यह नहीं भाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। राम मंदिर को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। अगर राजनीतिक इस्तेमाल होगा धार्मिक या कोई भी ऐसी चीज तो राजनीतिक तरीके से गलत होगा, पर मुझे लग रहा है कि अगर धार्मिक तरीके से हमें बुलाया जाए तो ज़रूर मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कभी भी धार्मिक तरीके से बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। भगवान राम मर्यादा है। भगवान राम वादे के मुताबिक 14 साल वनवास काटने का नाम है। इसलिए भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के मंदिर को आप आरएसएस बीजेपी का इवेंट नहीं बना सकते। राम मंदिर के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष बीजेपी के निशाने पर है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव। बीजेपी के नेताओं ने उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए और उन पर सनातन विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया। जी हाँ, जो नहीं जाएंगे वो खुद पछताएंगे, क्योंकि राम का दरवाजा
खुला हुआ है, जो नहीं जाएगा वो ऐसा पछताएगा, उसका नाश होना चाहिए। आज अगर ये जाते हैं तब भी और नहीं जा पा रहे हैं तब भी, उसका कारण इनका झूठ मूठ की राजनीति है, कोई और नहीं है। और उस हिपोक्रेसी को साइड में रखें और तब भगवान राम के नाम पर शरणागत हो जाए।